Good morning, students. Here is a poem, beta. No man are foreign. No man are foreign. कोई भी बेगाना नहीं है। यहाँ पे वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालेंगे ना तो नहीं जमेगा, है ना। मैंने बहुत सी लोगों को देखा है ऐसी यही पोएम एक्सप्लेनेशन, लेकिन फॉरेन का मतलब फॉरेनर नहीं है, यहाँ गलत बताया जा रहा है। फॉरेन मीन्स बेगाना, मीन्स आउटसाइडर, जस्ट यू कैन से आउटसाइडर। नो बडी इज़ आउटसाइडर इफ़ वी कंसर्न आवर सेल्फ ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम स्वयं को सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड माने तो ऑल पीपल आर सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। एम आई राइट? या इस poet is saying no man are foreign. Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? We have many ways of thinking of other people as different from us, as them. हम अपने आप को अस कहते हैं, उन्हें them कहते हैं। they कॉमाज में लिखा हुआ है, मीन्स उनके लिए, जिसको तुम परदेसी कहते हो। They may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the people reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human. Let's read out the poem and taste the magic, beta. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. वो कहता है याद रखो, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी बेगाना नहीं है। नो कंट्री इज फॉरेन, ना ही कोई देश बेगाना है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, कहता हम एक से एक जैसे ही हैं। यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पर कपड़े जैसा नहीं है कुछ। यूनिफॉर्म माने समानता। आप इसका डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, कहता है उसके नीचे एक ही बॉडी ब्रीथ कर रही है। लाइक अवर्स, जैसे हमारी। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, और उसी धरती पर हमारे भाई भी चलते हैं, वैसे ही चलते हैं सारे। वॉक अपॉन दिस अर्थ लाइक दिस, इन विच वी ऑल शैल लाई, इसी धरती में हमने भी एक दिन समा जाना है। They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest, by wars long winters starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. वो भी फुली अवेयर हैं सन से, एयर से, वाटर से। वो भी इनको ऐसे ही कंज्यूम करते हैं, ऐसे ही यूज़ करते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, वो भी शांतिपूर्वक लगाई गई अनाज की फसलों से, उन्हीं फसलों से पोषण प्राप्त करते हैं। और सर्दियों में जैसे सभी को परेशानी होती है पोषण की, उन्हें भी होती है। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप, एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। कहते याद रखो, उनकी आंखें भी ऐसी हैं जैसे हमारी हैं। वो भी सोती हैं, जागती हैं, और उनके पास भी ताकत है, हमारे पास भी ताकत, जिसे सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, इन एवरी लैंड, ज़मीन के हर हिस्से पर, धरती के हर हिस्से पर जीवन कॉमन है, समान है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टूड, और ये बात तो हर कोई पहचानता है और समझता है कि जीवन एक जैसा ही है। उसकी कठिनाइयाँ भी एक जैसी है, उसका पोषण भी उससे उसी तरह से है।
वो श्वास भी वैसे ही भरता है, वो आँखें भी वैसे ही मूंदता है, सोता भी वैसे है, जागता भी वैसे है, सनलाइट भी वैसे ही देखता है. Let's remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. तो ध्यान रखो, जब कभी भी कोई हमें एक दूसरे से नफरत करने को कहता है तो ये हमें ही होना चाहिए, इन्हें कंडम्ड करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, डिस्पोसिस करना चाहिए, इस बिट्रे करना चाहिए. ठीक है, इन सब बातों को हमें विरोध करना चाहिए, डिस्पोजिस करना चाहिए, मनाही करनी चाहिए. रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, ये हम ही हैं जो एक दूसरे के विरोध आर्म्स उठा लेते हैं. आर्म्स मीन्स यहाँ पे हथियारों की बात हो रही है, हम ही एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं. इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल आवर हेल्स ऑफ फायर and dust, outrage in the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no one are foreign, no country is strange. It is the human earth that we defile. ये मानवीय अर्थ ही है. और हेल्स ऑफ फायर, डस्ट आउटरेज इन द इनोसेंस, अज्ञानता की धूल में हमें कुछ नहीं दिख रखा है. ध्यान रहे. नो मैन आर फायर, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्रीज स्ट्रेंज. दिस इज ए स्मॉल पोएम ऑफ ए बिग मीनिंग, इम्पोर्टेंट मीनिंग बेटा. दिस वॉज द पोएम एंड इट्स मैसेज. थैंक यू.